आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल, इसकी हमारी चर्चा कई महीनों से चल रही है। उनमें से हमने 3 बोलों की चर्चा की। फर्स्ट बोल, मोक्ष की इच्छा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। दूसरा बोल, उग्र तप करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। थर्ड, गुरु मुख से सूत्र सिद्धांत सुने तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। इन 3 बोलों की चर्चा हमने कंप्लीट की। आज हम करेंगे चौथे बोल की चर्चा। चौथा बोल है, सूत्र और सिद्धांतों को सुनकर और उसके अनुसार आचरण करके जीव जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सूत्र और सिद्धांतों को सुनकर और उसके अनुसार आचरण करके जीव जल्दी ही मोक्ष जा सकता है। अनंत काल की यात्रा में हम अनंत काल से डेथ एंड बर्थ की साइकिल में घूम रहे हैं। क्या आप बता सकती है, अनंत 24 बीत गई, अनंत काल चक्र बीत गए, फिर भी हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मिथ्यात्व के कारण। और क्या कारण हो सकता है? अनंत काल की यात्रा में हमने गुरु मुख से भी सुना, तीर्थंकरों की वाणी को सुना, लेकिन अप्लाई नहीं किया। सुना बहुत, गुरु मुख से हमने सूत्र सिद्धांतों को सुना, तीर्थंकरों के श्रीमुख से भी हमने बहुत बार सुना, हमने नॉलेज तो बहुत किया, लेकिन नॉलेज हमारा क्या हो गया? लगेज हो गया, क्योंकि हमने उसको अप्लाई नहीं किया। नॉलेज को यदि हम अप्लाई करते तब तो नॉलेज रहता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? लगेज हो जाता है। तो हमने बहुत सुना लेकिन अप्लाई नहीं किया। आज का व्यक्ति सुनता है टन भर, अप्लाई करता है कण भर, अप्लाई बहुत कम करता है। आज का व्यक्ति कैसा बन गया है? लेक्चर प्रूफ होता है ना, एक लेक्चर प्रूफ, एक होता है वाटर प्रूफ होता है, एक होता है फायर प्रूफ, एक होता है लेक्चर प्रूफ। तो फायर प्रूफ की विशेषता क्या होती है? फायर कोई लगेगी, अगर आपके पास ऐसा बैग है, ऐसी कोई चीज है, फायर प्रूफ है, तो फायर का इफेक्ट होगा? नहीं होगा। वैसे होता है वाटर प्रूफ। कई बोलते वाटर प्रूफ बैग है तो हमें चाहिए, क्योंकि उससे बारिश में भी जाएंगे तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। क्योंकि वाटर प्रूफ का प्रभाव क्या होता है? वो कितना ही बारिश हो लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। वैसे आज का व्यक्ति क्या बन गया? लेक्चर प्रूफ बन गया है। लेक्चर प्रूफ होता है ना, कितना ही सुन ले लेकिन असर नहीं होता है। तो हमने बहुत सुना लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया, इसीलिए हम अनंत काल की यात्रा में अभी तक घूम रहे। अनंत 24 ही बीत गई, अनंत काल चक्र बीत गए, फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि हम सुनते रहे। कई लोग होते हैं सुनने के बड़े शौकीन होते हैं, हर स्वाध्याय में आएंगे, एक भी स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय सुने उसके साथ साथ यदि हम अप्लाई करें तब तो हमारे में चेंजेस आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। तो हमें क्या करना है? सुनना है। जो श्रोता होता है, मैंने सुन कौन सकता है? सुनने की कैपेसिटी किसमें होती है? इसमें आंसर दे रखा है, ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य सुन सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई सुन सकते हैं? कोई सुनने वाले जीव है? कौन कौन सुन सकते हैं? जिसके पास 5 सेंसेस है। तो नरक गति में 5 सेंसेस है, नरक गति के जीव भगवान की वाणी सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। देव गति के जीव वो सुन सकते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। देव गति के जीव धार्मिक प्रवचन सुन सकते हैं, वो तीर्थंकरों के प्रवचन सुनने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली क्यों गई? केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद हर तीर्थंकर का कर्तव्य होता है, क्योंकि उनके तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय होता है, उसके कारण उनको वो प्रवचन करना होता है।
जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय क्या करते हैं, वो देशना देते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी वाणी को हम क्या बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं या देशना देते हैं। उनकी देशना कभी भी खाली नहीं जाती है। उनकी देशना सुन करके कोई न कोई श्रावक बनता है, कोई न कोई साधु बनता है, साध्वी बनती है, श्राविका बनती है। उनकी देशना कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई, क्यों? क्योंकि सारे लोग कौन थे? देव थे, देवी देवता थे, कोई भी मनुष्य नहीं था। मनुष्य ही भगवान की वाणी को झेल सकता है, अप्लाई कर सकता है। देवता के पास रिद्धि सिद्धि बहुत होती है, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवता भी मोक्ष नहीं जा सकते, देव गति में रह करके वो मोक्ष नहीं जा सकते। उनको भी मनुष्य ही बनना पड़ता है। इसलिए मनुष्य गति को क्या कहा आचार्य श्री महाश्रम ने कहा, गेट ऑफ साल्वेशन। मनुष्य गति क्या है? गेट ऑफ साल्वेशन। हमें ये मनुष्य गति मिली है, वो मोक्ष का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी कोई गति नहीं। आप चिंतन कर ले, 4 गति में से कोई भी ऐसी गति है जिसमें से मोक्ष में हम एंटर कर सकते हैं? कोई है? आंख बंद करके सोच ले, कोई हो तो बताइए। कोई भी नहीं है। अनुत्तर विमान जो सर्वार्थ सिद्ध देव, वो कितने मोक्ष के निकट है? मात्र कितनी डिस्टेंस है? पता है आपको कितना डिस्टेंस है मोक्ष और सर्वार्थ सिद्ध विमान के बीच? 12 योजन। 12 योजन, मात्र 12 योजन का डिस्टेंस है। फिर भी अनुत्तर विमान के देव, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव डायरेक्ट वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। कितना चक्कर पड़ता है, वापस यहाँ आते हैं, वापस सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाकर कितना पास में मोक्ष है, और उनको कहाँ आना पड़ता है? वापस मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बन करके ही वो मोक्ष जा सकते हैं। तो हमें कितना, हम कितने लकी है, वी आर वेरी लकी कि हमें गेट ऑफ साल्वेशन मिला है, मोक्ष का प्रवेश द्वार हमें मिला है। तो हमें मोक्ष का प्रवेश द्वार मिला है, तो हम क्या करें, जो भी हम सुने उसको हम क्या करें, अप्लाई करें। केवल मनुष्य ही सुन सकता है, मनुष्य अप्लाई कर सकता है। उसमें भी सारे मनुष्य अप्लाई नहीं करते। जो जिन वाणी को सुनते हैं, जो जैन धर्म को जानते हैं, वो अप्लाई कर सकता है। बाकी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। नरक गति के जीव अप्लाई ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। तिरंज गति के जीव जो एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, वो भी सारे नहीं सुन सकते। जिनके पास जाति स्मृति ज्ञान होता है वही अप्लाई कर सकते हैं, वही त्याग पचखान कर सकते हैं। बाकी सारे तिरंज गति के जीव वो भी त्याग नहीं कर सकते। तो त्याग कर सकते तो केवल 11वती बन सकते, साधु तो तिरंज गति के जीव भी नहीं बन सकते। तो तिरंज गति में भी सुनने के मतलब बहुत कम लोग होते सुनने वाले, और देव गति के सुनने वाले होते हैं लेकिन अप्लाई करने वाले नहीं होते। मनुष्य गति का जीव है वो सुन सकता है। इसीलिए सुनना भी किसको, भगवान की वाणी को, जिन वाणी को सुनना वो दुर्लभ है। 4 चीजें दुर्लभ बताई गई हैं, उनमें एक है मनुष्य गति, तो दुर्लभ है ही। उसके साथ साथ जिन वाणी सुनना, भगवान की वाणी को सुनना भी दुर्लभ है। हर किसी को भगवान की वाणी को सुनना नहीं मिलता है। मनुष्य तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन भगवान की वाणी, जिन वाणी सुनने को नहीं मिलता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में भी हमें भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। आज भगवान तो हमारे पास नहीं है, साक्षात नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। उनकी वाणी को हम सुन रहे हैं। तो सुन करके यदि हम अप्लाई करते हैं तब तो सोने में सुहागा। यदि सुन करके हम अप्लाई करें तो श्योर हमारे भीतर परिवर्तन आता है। तो श्रोता होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनने वाले होते ना। एक इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक राजा था, इसको बड़ा शौक था, कलाकार था वो मूर्तियां जो होती है पुतली बोलते हैं, गुजराती पुतली आप देखे ना, तो वो मूर्ति बनाता रहता था। मतलब डोल, जो डोल होती थी वो वुड की डोल, लकड़ी की डोल वो बनाता रहता था। बहुत सारी डोल बनाई, उनमें से 3 जो डोल थी वो सुंदर बनती, फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर बनती है। तो राजा वो क्या करता है, कलाकार से कहता है कि इसका प्राइज आपको नहीं रखना, आपको केवल नंबर देना, 1 2 3 ऐसे नंबर देना है। नंबर दे करके
राजा जी को दे दिया। राजा ने क्या किया, दूसरे देश में जो राजा था उनको कहा ये जो 3 डोल मैं आपको भेज रहा हूँ उसकी प्राइस बताना। तो राजा देखता है कि तीनों डोल एक जैसी है, तो मेरे को 3 डोल एक जैसी नहीं मिली है, तो तीनों डोल एक जैसी है तो कैसे हम बताएं कि इसकी प्राइस क्या है। सेम स्ट्रक्चर, आकार, प्रकाश सब कुछ सेम, तो कैसे पता चले। राजा को समझ में नहीं आया। राजा ने मंत्री को बुलाया, आप बताओ कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। मंत्री का दिमाग भी चकरा जाता है, तीनों डोल एक जैसी है, कैसे हम इसको बताए कि इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो जो पूरी सभा बुलाते, मीटिंग बुलाते, मीटिंग में सभी लोगों को कहा, लेकिन किसी को नहीं पता चला। एक दिन एक कलाकार घूमते घूमते आता है। कलाकार से राजा ने कहा ये जो 3 डोल है इसकी प्राइस बतानी है। 1 2 3 नंबर जो लिखी है, नंबर लिखा है, लेकिन इसका प्राइस हमें फिक्स करना है कि कितना प्राइस है। वो कलाकार था, बहुत ही जानकार था, नॉलेजेबल था। उसने कहा कि आप एक काम करें, एक जो तिनका होता है, तिनका बोलते हैं, एक तिनका लेकर के आओ। वो तिनका लेकर के आता है। 1 नंबर की जो डोल थी उसके कान में डाला तो वो क्या हुआ, तिनका दूसरे कान से निकल गया। इसीलिए कहा कि इससे जो 1 नंबर की जो डोल है, मूर्ति है, इसका प्राइस कितना है, मात्र $100। सेकेंड नंबर की जो डोल थी उसके कान में डाला तिनका और मुंह से निकल गया, इसका प्राइस $1000। जो थर्ड नंबर की डॉलर थी, सॉरी डोल थी, उसके कान में डाला तिनका तो वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया, इसका प्राइस $1,00,000। 100,000 एंड 1,00,000। तो राजा और मंत्री, पूरी सभा सब सोचने लगी, सेम मूर्ति है तो इसका प्राइस अलग अलग कैसे। तो कलाकार ने कहा ये जो 3 जो डोल है उसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसी प्रकार जो 3 डोल क्या है, फर्स्ट जो डोल है वो क्या करती है, एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। वैसे ही फर्स्ट प्रकार के श्रोता होते, अपना एनालिसिस करना है, चेक और सेल्फ कि हम कौन से प्रकार के श्रोता हैं। जो फर्स्ट प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो डोल थी 1 नंबर की, वो क्या करती थी, एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकालती थी। वैसे फर्स्ट प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, स्वाध्याय सुन्याय यही छोड़ के चले गए। दूसरे प्रकार के श्रोता एक कान से सुनते, मुंह से बोल देते, हाँ आज स्वाध्याय बहुत फैंटास्टिक था, बहुत अच्छा था, तारीफ करते, बहुत बार बार प्रशंसा करते, समझी जी क्या आज तो वंडरफुल था, बहुत अच्छा था, तो वो तारीफ करेंगे। दूसरे प्रकार के श्रोता क्या है, मुंह से बोल करके वो निकाल देते हैं, अप्लाई कुछ नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं, जो तीसरी डोल कैसी थी, एक कान में तिनका डाला, अंदर चला गया। वैसे ही तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं, जो भी सुनते हैं वो क्या करते हैं, अंदर उतारते हैं, आचरण में लाते, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम कितना ही सुनते रहे, लेकिन हमारे में बदलाव आने वाला नहीं है। तो श्रोता के 3 प्रकार समझ में आ गया। फर्स्ट श्रोता एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे प्रकार का श्रोता एक कान से सुनता है, मुंह से निकाल देता है ना, तारीफ करके निकाल लेता है। तीसरे प्रकार के श्रोता एक कान से सुनता है लेकिन वो अंदर उतारता है, यानी आचरण में लाता है, लाइफ में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं वो अप्लाई करता है। अब हम चिंतन करें कि हम तीनों प्रकार के श्रोता में से कौन सी श्रोता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बता सकते हैं कौन सी श्रोता है। तो यहाँ के ओरलैंडो वाले तो बहुत अच्छे श्रोता है, हमारे 3rd नंबर की होंगे, हैं? तो सीधा क्या बोल रहे देवांग भाई, तीनों ही हो सकते हैं। तो देवांग भाई बोल रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि तीनों प्रकार के श्रोता हो सकते हैं, सही बात, राइट। तो तीनों प्रकार के श्रोता हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें बनना है तीसरे प्रकार के श्रोता। तो तीसरे प्रकार के श्रोता बनेंगे तब हमारा क्या है, परिवर्तन आएगा, हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और हमने सुन बहुत लिया गुरु के मुख से, तीर्थंकरों की मुख से नॉलेज बहुत कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्रिया नहीं की। क्रिया भी करनी जरूरी है, ज्ञान किया लेकिन क्रिया नहीं की
इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। तो ज्ञान के साथ साथ क्रिया का योग भी होना जरूरी है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों का योग मिलता है तब मोक्ष मिलता है। अकेला ज्ञान भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता है, अकेली क्रिया भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती। दोनों का योग होता है तब हमें मोक्ष मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं, डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया है, हमारे देवेंद्र भाई भी डॉक्टर यहाँ पे। तो डॉक्टर के पास पेशेंट आया, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आपको ये मेडिसिन लेना है, वो लेनी है। वो पेशेंट सारा सुनता है, एकदम ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेगा तो क्या उसका रोग दूर होगा? नहीं होगा। वैसे ही हमने सुन बहुत लिया, तीर्थंकरों के मुख से, स्वामी जी के मुख से, साधु संतों के मुख से बहुत सुना, लेकिन अप्लाई नहीं किया तो क्या हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, जो भी हम सुने उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपको सपोज देवांग भाई को कैलिफोर्निया, कई बार जाते रहते ना, कैलिफोर्निया जाना है, तो कैलिफोर्निया जाना है तो उसके लिए आपने फ्लाइट की पूछताछ की कि कौन सी फ्लाइट अच्छी है, कितनी वो सुपर फास्ट चलती है, उसका प्राइस क्या है, टिकट क्या है, सारी जानकारी कर ली। लेकिन उस फ्लाइट में आप बैठे नहीं तो आप क्या कैलिफोर्निया पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही हम सुनेंगे बहुत, लेकिन हम उसको जीवन व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक क्या हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे ही आप लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, आजकल शेयर बाजार में क्या चल रहा है, अमुक मार्केट में क्या भाव चल रहा है, और वो धंधा बिजनेस कैसे अच्छा चल सकता है, सारी आपने जानकारी कर ली, इंफॉर्मेशन सारी ले ली, लेकिन आपने उस बिजनेस को शुरू नहीं किया तो क्या आपको मनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे ही हम इंफॉर्मेशन बहुत लेते हैं, तत्व ज्ञान भी सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में नहीं उतारते हैं, तब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों का योग मिलता है तब मोक्ष मिलता है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल आता है, एक बार जंगल में आग लग जाती, फायर हो जाती है, कैलिफोर्निया में कई बार होती है, फायरिंग होती रहती है, तो आग लग जाती है। तो आग लगने से क्या है, बाकी सारे लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन दो लोग बच जाते हैं, एक अंधा, एक ब्लाइंड था वो, एक पंगु था वो, दो व्यक्ति रह जाते हैं। दोनों व्यक्ति सोचते हैं, अंधा व्यक्ति तो देख नहीं सकता है और वो चल तो सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता है, पंगु व्यक्ति है वो देख सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता है। दोनों ने क्या किया, आपस में फ्रेंडशिप कर ली कि अपन फ्रेंडशिप कर लेते, ऐसे करें कि मैं आपके कंधे पे बैठ जाता हूँ। अंधे से कहा, जो ब्लाइंड था उससे कहा पंगु ने कि मैं आपके कंधे पे बैठ जाता हूँ, शोल्डर पे, और आपको मैं क्या करूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप चलना। तो दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, तो दोनों ने क्या किया, जंगल को पार कर लिया। वैसे ही हम ज्ञान और क्रिया दोनों का साथ साथ में हम करें तो हम भव सागर से पार हो सकते हैं। भव सागर को पार अगर में करना है तो ज्ञान और क्रिया इन दोनों का हमें योग करना होगा। जब तक दोनों में बैलेंस नहीं होगा तब तक हम भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बाहरी जो क्रिया हम करते हैं वो बेकार है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। एक होता है वन इज रिचुअल, वन इज स्पिरिचुअल। एक तो रिचुअल होता है, एक होता है स्पिरिचुअल। ये सारे रिचुअल है, सामायिक करना, प्रतिकरण करना, तप करना, जप करना, वो सारा क्या है, पूजा करना, वो सब रिचुअल है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रिचुअल का कोई मतलब नहीं, लेकिन रिचुअल का भी महत्व है। तो रिचुअल जब हम करेंगे तभी स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ेंगे। रिचुअल ही हम नहीं किया तो हम स्पिरिचुअल की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सामायिक जो करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, वो भी लाइफ में जरूरी है। तो जो बाह्य क्रिया हम जो करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कई लोग बोलते कि हम इतने साल हो गए माला फेरे, नवकार मंत्र की, अमुक माला फेरे, लेकिन हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, ऐसी माला फेर के क्या करें? कई लोग क्या है, अनास्था कर लेते हैं, मतलब उनका बिलीव, मतलब जो विश्वास होता है भगवान के प्रति वो कम हो जाता है। अपने कभी कभी पाप का उदय होता है, सघन पाप का उदय होता है, तो कितनी भी माला फेर ले तो भी उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। मतलब वो माला फेरी उससे तो आपकी आत्मा की शुद्धि हुई, लेकिन अभी पाप का उदय ज्यादा है, पाप का पलड़ा भारी है,
इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमें कभी भी अनास्था नहीं करनी चाहिए। माला हमें नवकार मंत्र की फेरनी है, उसके बाद ही हम मुंह में पानी लेंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। ये जो माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, उसमें हमें अनास्था नहीं करना है कि हम जो भी रिचुअल कर रहे हैं वो हमें करना है। ऐसा नहीं कि वो कई किसी ने बोल दिया ये बेकार है, तुम कितने सालों से कर रहे हैं, तुमको क्या फायदा हो, हम कुछ नहीं करते, देखो हमारा कितना बिजनेस चल रहा है। तो कई लोग ऐसे कर देते हैं, तो उनको भी लगता है हाँ आप रियल राइट बोल रहे हैं, अब मैं भी माला फेरना सामायिक करना छोड़ दूंगा। आप स्वाध्याय में जाते हैं, आप में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इससे तो हम भी अच्छे हैं। तो कई लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें जो बाह्य क्रिया जो हम कर रहे हैं, सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, जप आदि हमें करना है। अब तो पर्युषण का समय एकदम पास में आ गया है। अब हमें पर्युषण के दिनों में ज्यादा से ज्यादा सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, जब जो भी हम कर सके उसे हमें करना है। क्योंकि अब हमारे जो पर्युषण के दिन है वो क्या है, आत्म शुद्धि के दिन है। बाहर की सफाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, आत्मा की सफाई करना है। आत्मा की सफाई करने के लिए स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण जो भी आप कर सकते करने की कोशिश करना है। ये जो हम क्रिया करते हैं वो कैसे होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य उमास्वाती कहते हैं जो भी हम क्रिया करें वो राइट होनी चाहिए, राइट परसेप्शन होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट कंडक्ट। तीनों ही जब राइट होते हैं तब हमें क्रिया करने का फायदा होता है। हम क्रिया भी करते जा रहे हैं लेकिन वो राइट नहीं है, सम्यक नहीं है, उससे हमें फायदा नहीं होता है। इसलिए जो भी हम क्रिया करें वो हमारी राइट होनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तीनों का जब योग मिलता है तब मोक्ष का मार्ग मिलता है। अकेले दर्शन से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अकेले ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और अकेले चारित्र से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, बनते संसार इतना बड़ा है, इसको हम कैसे तैर सकते हैं, संसार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसको हम कैसे पार कर सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा, गौतम तीन चीज अगर हो आपके पास तो आप आसानी से संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। गौतम स्वामी पूछते हैं कि बनते वो तीन चीजें कौन सी हैं। भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन चीज अगर एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति संसार समुद्र को पार कर सकता है। तो गौतम स्वामी कहते हैं वापस, क्या तीनों में से एक चीज की कमी हो तो क्या नहीं मिल सकता है। भगवान ने कहा नहीं, तीनों चीज होनी चाहिए। तो भगवान एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आपको शीरा करना, गुड़ का शीरा बनाते ना, गुड़ का शीरा बनाते तो उसमें क्या कितनी चीजें होती है, आटा, गुड़ और घी, तीन चीज मिलती है ना, तब जा करके गुड़ का शीरा बनता है। एक्स्ट्रा चीज डाले वो अलग चीज है, काजू बादाम जो भी डाले, लेकिन मूल तीन चीज चाहिए। वैसे खीर बनाते उसमें भी क्या चाहिए, चीनी, दूध और चावल। चीनी, दूध और चावल तीन चीज मिलती है तब खीर बनती है। तीनों में से एक की कमी हो तो खीर बन सकती है, नहीं बन सकती है। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी गौतम को समझाते, गौतम जब खीर बनानी होती तब भी तीन चीज चाहिए। ये तो हमें संसार समुद्र को पार करना, कितना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है, उसको पार करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अकेले दर्शन से भी कुछ नहीं होगा, अकेले ज्ञान से भी नहीं होगा, अकेले चारित्र से भी नहीं होगा। तीनों का जब योग होगा तब हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। जो सम्यक चारित्र का जो पालन करते हैं उनको सभी नमन करते हैं। इवन जो क्षायिक सम्यक श्रेणिक राजा भी थे वो भी साधु को वंदना करते थे। वंदना क्यों करते थे, क्योंकि वो सम्यक चारित्र का पालन करते हैं। जो साधु होते हैं सम्यक चारित्र का पालन करते हैं, उनको दानव मानव सभी उनके आगे शीश झुकाते हैं। श्रेणिक राजा बहुत बड़े राजा थे, मगध के अधिपति थे, इतने बड़े राजा थे, उनके पास क्षायिक सम्यक तो था, फिर भी वो साधु के शरणों में झुकते थे, क्योंकि साधु के पास क्या था, चारित्र था। चारित्र का महत्व होता है, वो भी सम्यक चारित्र हो तो और ही महत्व
उसका बढ़ जाता है। तो श्रेणिक राजा भी भगवान जो साधु होते थे, मुनि होते थे, उनके चरणों में झुकते थे। वैसे ही कृष्ण महाराजा, जो श्री कृष्ण जी थे, वो वासुदेव थे। तो वासुदेव होते हैं वो 3 खंड के क्या होते हैं, अधिपति होते हैं। 3 खंड चक्रवर्ती होते हैं, वो तो क्या होते हैं, 6 खंड के स्वामी होते हैं। लेकिन जो वासुदेव होते हैं वो 3 खंड के स्वामी होते हैं, यानी 3 खंड को जीत करके वो वासुदेव बनते हैं। तो वासुदेव भी क्या करते थे, इतने बड़े वासुदेव थे, फिर भी वो मुनि के चरणों में वंदन करते थे। आपको पता है श्री कृष्ण जी ने एक बार एक साथ कितने साधुओं को वंदना की थी, कितने साधुओं को वंदना की थी, याद है? 18,000, 18,000, 18,000 साधुओं को श्री कृष्ण जी ने उठ बैठ करके विधिवत वंदना की थी। कर सकते कोई? वो श्री कृष्ण जी थे, वासुदेव थे, इसलिए उनमें इतनी एनर्जी थी, एनर्जेटिक थे वो, इसीलिए, और उत्साह भी था। आज मुझे, वो भी सबको दीक्षा क्रम से, दीक्षा क्रम से तो एक एक को ढूंढ ढूंढ करके, क्योंकि सारे तो एक साथ बैठे हुए नहीं होते, जहां जहां मिले वो भी दीक्षा क्रम से सबको एक साथ उत्कृष्ट भावों से वंदना की। परिणाम क्या हुआ, वंदना करने से क्या मिला उनको, उनकी जो नारकी थी, 7 नारकी के बंधन बंधे हुए थे, वो उत्कृष्ट भावों से बंधन करने से 4 नारकी के बंधन कट ऑफ हो गए, कट गए, मात्र 3 नारकी के रहे। और उस अरिष्ट नेमि के पास आते हैं और कहा, अरिष्ट नेमि ने, हाँ, अरिष्ट नेमि के पास आते हैं और कहा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, इतने मैंने युद्ध किए मेरे जीवन में, लगभग 120 युद्ध किए, इतने युद्ध किए, फिर भी मैं नहीं थका। आज मैं इतना थक गया हूँ कि आज कृष्ण जी तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो क्या काम किया, आज तुम्हारे 4 नारकी के बंधन टूट गए, कट ऑफ हो गए। अरे ऐसी बात है, वापस 3 नारकी के रखूं कि वापस जाता हूँ वंदना करता हूँ, अब नहीं होगा आगे। अब तुम्हारे मन में क्या भाव आ गए, मेरी नारकी के बंधन टूटे उसके लिए वंदना करना। जब भी हम कोई भी रिचुअल करे, कोई भी काम करे, तो हमारे भावना क्या होनी चाहिए, हमारी कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, उसके लिए हम वंदन करें, सामायिक करें, जो भी करे तब करे। ऐसा नहीं कि ये तब करूं तो मेरा बिजनेस अच्छा चले, अमुक करूं तो मेरी बेटी की अच्छे घर में सगाई हो जाए, वो भाव नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य कर्म की निष्ठा। तो श्री कृष्ण जी के मन में आ गया कि अब मुझे नारकी के जो 3 नारकी के बंधन है, उसको भी मुझे तोड़ना है। उसके लिए मैं वापस जाता हूँ, सभी साधुओं को वापस, इस बार तो मैंने 3 बार की थी, अब मैं 6 बार कर दूंगा एक एक साधु को, तो ताकि तो मेरे नारकी के बंधन टूट जाएंगे। अरिष्ट ने मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हारे मन में क्या है, लालच आ गई, भाव आ गए। तो हम, मतलब कहने का मतलब है, जो सम्यक चारित्र का पालन करते हैं उनको सभी लोग वंदन करते हैं। तो हम क्या करें, चारित्र का जो पालन करते हैं उनको हम भी भाव से वंदना करें, उससे हमारे कर्म का बंधन कटता है। अगर आप बोलेंगे हमारे अमेरिका में तो साधु संत नहीं है, तो हम कैसे करें? आप भाव से घर बैठे भी कल्पना करके कर सकते हैं। और श्रीमंदर भगवान स्वामी हमारे निकट है, महावीर क्षेत्र भरत क्षेत्र से निकट माना जाता है। सबसे निकट तीर्थंकर अगर कोई है तो वो कौन है, सिमंदर भगवान है। उनको भी हम उठ बैठ करके अगर कर सकते हैं तो उठ बैठ करके 3 बार कुत्तों के पाठ से वंदन करें। अगर नहीं उठ बैठ सकते तो खड़े खड़े भी भावों से वंदन करें। तो आप कह सकते हैं कि भरत क्षेत्र का अमुक व्यक्ति में आपके वंदन कर रहा हूँ, आपको वंदन कर रहा हूँ। वो भगवान के पास तीर्थंकर है, वो तो सिमंदर भगवान, उनके पास केवल ज्ञान है, तो वो अपनी अपनी जो वंदना भी वो स्वीकार करते, जिकारा भी देते हैं। ऐसा एक बार हुआ था भरत क्षेत्र के कुंद कुंद आचार्य, आपको पता है दिगंबर संप्रदाय के कुंद कुंद आचार्य, वो भरत क्षेत्र से सिमंदर भगवान को वंदना करते हैं। तो फिर वहां से, जहां वहां सिमंदर भगवान के पास जो साधु थे, अभी तो आपके पास कोई नहीं है, आप किसको जिकारा दे रहे हैं? तो भरत क्षेत्र से मुझे कुंद कुंद आचार्य वंदन करो, उनको मैं जिकारा दे रहा हूँ। और कुंद कुंद आचार्य तो माना जाता है वो तो साक्षात सिमंदर भगवान के पास दर्शन करने के लिए भी गए थे वो। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर अपन भावों से वंदन करते हैं, वो अपनी वंदना भी वो स्वीकार करते हैं। तो सम्यक चारित्र, जैसे सम्यक चारित्र जरूरी है, वैसे ही सम्यक जो भी हम करें वो प्रवृत्ति भी हमारी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक प्रवृत्ति की बड़ी ताकत होती है। सम्यक प्रवृत्ति अगर हम करते हैं, उससे भी हम कितने कितने कर्मों के निर्जा कर सकते हैं। एक राजा था,
तो वो राजा था, राज का माने राज्य का सारा संचालन करता, सब कुछ करता, लेकिन रात्रि के समय वो जैसे ही राज काम से निपट जाता, सारा काम फिनिश हो जाता, उसके बाद वो क्या करता था, प्रतिदिन एवरीडे वो क्या करता, मेडिटेशन करता। तो जैसे ही लगा कि अब काम सारा कंप्लीट हो गया है, अब मेरे को मेडिटेशन करना है, उस दिन उन्होंने क्या देखा, उस समय तो लाइट थी नहीं, दिया जलता था, तेल में क्या दिया बाती होता ना, दिया बाती, दीपक जलाते हैं, तेल जिसमें डालते रहते ना, होता ना वो मिट्टी का होता है, और उसमें दीवट जलाते हैं, फिर तेल डालते रहते हैं, वो मिट्टी का दिया वो सामने जल रहा था। उनको लगा कि ये छोटा सा दिया पूरे पूरा जो प्रासाद है, पूरा जो महल है, उसको वो प्रकाशित कर रहा है। उनके मन में आता है कि आज मुझे मेडिटेशन करना है, ये जब तक दिया जलता रहेगा तब तक मैं मेडिटेशन करूंगा। ऐसा संकल्प किया, जैसे तेल खत्म हो जाएगा अपने आप मेरा ध्यान कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सोचा कि जब तक ये दिया जलेगा तब तक मुझे मेडिटेशन करना है। संकल्प करके वो खड़े, वो भी खड़े खड़े, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े में ध्यान करूंगा। तो खड़े खड़े ध्यान करना शुरू किया। एक प्रहर यानी 3 घंटा बीत गया खड़े खड़े, और दासी को पता चला कि राजा जी अभी तक खड़े जाग रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो दिए में क्या करती है, जैसे बुझने वाला था, तेल डाल दिया, वापस चालू हो गया। तो फिर वापस 3 घंटे बाद देखती, वापस ये तो बुझने वाला है, वापस बेचारी दासी सोती नहीं है, बार बार राजा का ध्यान रखती है और तेल डालती रहती है। ऐसे करते करते सुबह का समय हो गया। सुबह का समय होने से अपने आप दिया बंद हो गया, राजा ने ध्यान कंप्लीट किया। तो राजा ने सोचा ये दासी तो मेरे हित के लिए कर रही थी, लेकिन मेरा तो क्या है, इससे इतना भयंकर है, 1 घंटा भी अगर खड़े रह जाए, और वो भी मेडिटेशन की मुद्रा में पूरी रात खड़े खड़े रहे, पूरे पैर अकड़ गए, पूरे सर में भयंकर पेन हो गया। लेकिन राजा ने क्षमता रखी, कोई बात नहीं, ये दासी क्या सोच रही है कि बाहर का अंधकार तो मिट रहा है, लेकिन भीतर का अंधकार भी मुझे मिटाना है। मेरे भीतर जो बहुत अंधकार भरा है, मिथ्यात्व का, अज्ञान का, उसका अंधकार भी मिटाना है। इसके लिए दासी मेरा सपोर्ट करे, ऐसा भाव से वो ध्यान करते रहे। और जैसे ही सुबह होती है, ध्यान कंप्लीट होता है। अब पैर नीचे रखने की कोशिश करते, लेकिन पैर तो सूझ गए। जैसे ही रखने की कोशिश की, धड़ाम से वो नीचे गिर गए, और पंच परमेष्ठी का स्मरण करते करते उनकी मृत्यु होती है। मर करके वो राजा 12वें देवलोक में जाते हैं। कहने का मतलब है उन्होंने प्रवृत्ति की, अच्छी प्रवृत्ति की, यानी ध्यान करना भी एक प्रकार का क्या है, एक्टिविटीज है ना, मेडिटेशन। तो वो उन्होंने ध्यान किया, लेकिन इतने अच्छे भावों से किया जिसके कारण मर करके वो 12वें देवलोक में जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी हम एक्टिविटीज करें वो शुभ करें। 2 प्रकार की एक्टिविटी जो होती है, एक गुड होती है और एक बेड होती है। तो जो पापकारी एक्टिविटीज करके हम संसार समुद्र में भटक रहे हैं, पापकारी प्रवृत्ति हमें दुर्गति में ले जा सकती है, तो धार्मिक एक्टिविटीज हमें सदगति में क्यों नहीं ले जा सकती? पापकारी प्रवृत्ति हमें दुर्गति में ले जा सकती है, तो धार्मिक एक्टिविटीज भी हमें सदगति में ले जा सकती हैं। इसीलिए हम क्या करें, धार्मिक एक्टिविटीज करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, फालतू का समय हम बिताए नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, जा जा बच्चे रेणी नशा पड़ी नियते धम्मम च पूर्ण मानस सपला जंती रायो। जो समय बीत रहा है, जो रात्रि बीत रही है, वो वापस लौट करके नहीं आती। जो व्यक्ति धर्म करता है उसकी रात्रियां सफल होती हैं, जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है उसकी रात्रियां विफल चली जाती हैं। इसलिए हमें मनुष्य भाव मिला है, हम क्या करें, कार्य के अनुरूप क्रिया करे, जो भी कार्य है वैसी क्रिया करे। तो श्रावक को क्या करना चाहिए, तो श्रावक है उनको कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए। श्रावक तो साधु नहीं बन सकता है, बनना चाहे तो बने तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम जो श्रावक है वो 12 व्रतों की आराधना करे। ये 12 व्रतों की आराधना करने से भी हम अल्प भव में या एक भव के बाद हम मोक्ष जा सकते हैं। आनंद आदि जो 10 श्रावक थे, उन्होंने क्या दीक्षा ली थी, क्या किया था? आनंद आदि जो 10 श्रावक थे उन्होंने क्या किया था, क्या लिया था? 12 व्रत स्वीकार किया था। 12 व्रतों को स्वीकार करने से वो सभी कहाँ गए अभी?
देव गति में, प्रथम देवलोक में, सौधर्म देवलोक में है, वहां से कहाँ जाएंगे? महाविद्य क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे। 12 व्रतों की आराधना करने से 10 श्रावकों ने, इसीलिए उनके नाम से एक आगम बन गया, उपासक दशा। बाकी श्रावक तो बहुत सारे हैं भगवान के, लेकिन सभी श्रावक मोक्ष में एक भव के बाद नहीं जाने वाले, इसीलिए उनका उल्लेख नहीं। मात्र 10 श्रावक ऐसे थे जिन्होंने 12 व्रतों की बहुत अच्छी तरह से साधना की, जिसके कारण एक भव के बाद वो मोक्ष जा सकते हैं। यदि हमें भी इच्छा हो कि हमारा भी मोक्ष एक भव के बाद होना, इच्छा तो यही करनी चाहिए, इसी भव में मोक्ष हो जाए, जन्म लेने की इच्छा ही नहीं करना है। अब जन्म मरण तो बहुत कर चुके। जब गजेश्वर कुमार दीक्षा ले रहे थे ना, तब देवकी माँ ने कहा प्रोमिस करो, मैं लास्ट मांगती हूँ तुम्हारी, मेरे बाद तुम किसी को माँ मत बनाना, प्रोमिस करो। गजेश्वर कुमार ने कितना प्रोमिस निभाया कि अंतिम माँ बनने का मुझे श्रेय देना, मुझे गौरव मिले। तो गजेश्वर कुमार ने वैसा ही किया, उसी जन्म में मोक्ष चले गए। वैसे ही हमें भी लक्ष्य रखना कि हमारा इसी जन्म में मोक्ष हो। आप कहेंगे पंचम काल अभी मोक्ष नहीं होता है, पुरुषार्थ तो करे, पुरुषार्थ ही नहीं करते। पंचम काल का नाम लेकर के हम पुरुषार्थ ही नहीं करते। पुरुषार्थ हमें करना है, और हम भी ज्यादा नहीं तो कम से कम 12 व्रतों की आराधना कर सकते हैं। 12 व्रत में करना कुछ नहीं, आपको लिमिट करना है, क्योंकि संसार में तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों का हम उपभोग भी नहीं करते हैं, यूज भी नहीं करते। लेकिन यूज नहीं करते फिर भी हमें क्रिया लगती है। क्रिया क्यों लगती है? क्योंकि हमारा जीव और आपका जीव, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ हमारे और अपने जीव ने जन्म न लिया हो। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हमने जन्म मरण न किया। सब जगह हम जाके आ गए, इसीलिए हमें वो क्रिया लगती है। पूरा लोक में 3 लोक है, उन सबकी हमको क्रिया लगती रहती है। यदि हम लिमिट कर लेते हैं, उससे क्या होता है, पाप कर्म का बंधन काफी रुक जाता है। तो पाप कर्मों के बंधनों को सीमित करना है तो हम क्या करें? श्रावक के जो 12 व्रत है उनकी हम आराधना करें। तो श्रावक के 12 व्रत किस किसने स्वीकार किए हैं? हाथ खड़े करें। श्रावक के 12 व्रत, मेहुल भाई, देवेंद्र भाई, देवांग भाई 3, मनोज भाई 4। अच्छी बात है, 4 लोग तो हैं। बिंदु बेन, पुनीता जी, हाँ, और अरुणा जी, तो बस अच्छी बात है। और भी ले सकते, इसमें कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको जितना चाहिए, आपको लाइफ में कितने मकान चाहिए, कितने ऑफिस चाहिए, कितना जितना भी चाहिए, आप उतना खुला रख ले, बाकी सब त्याग कर दे। आप अपनी लाइफ में कितने मकान बनाएंगे, हाउस कितने लेंगे, कितने लेंगे? 5, 10, 50, 100, उससे ज्यादा लेने वाले नहीं है। तो आप उतनी लिमिट कर ली, तो उसकी बात की तो सारी आपकी पाप की जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, वो सब रुक जाएगी। तो हम क्या करें? लिमिट करें। आपको जितना सोना चाहिए, चांदी चाहिए, उतना रख ले, बाकी सब त्याग कर दे। जितनी भी वस्तु चाहिए उतना रख ले, बाकी आप त्याग कर ले। त्याग करने के बाद आपको लगी बहुत सारी चीजें हैं, हमको इतनी चाहिए नहीं, 1 साल के बाद आपको पता चल जाता है। एक बार 1 साल के लिए त्याग कर ले, उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो 5-5 साल के भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। लेकिन हम त्याग कर ले, जिससे क्या है, एक लिमिट में आ जाते। पाप कर्मों के बंधनों से हम कम, मतलब मुक्त हो, मतलब जल्दी मुक्त हो सकते। पाप कर्म कम लगेंगे तो हम मुक्त भी जल्दी होंगे। एक भव अवतार या मैक्सिमम हम 15 भव के बाद अवश्य मोक्ष जा सकते हैं। तो ये हम प्रवृत्ति करें तो सम्यक करें। वैसे साधु जो बनता है, तो साधु को क्या करना होता है? 5 महाव्रत का पालन करना होता है। जो साधु होता है वो 5 महाव्रतों का पालन करता है। तो साधु भी उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है, और एक भव के बाद या मैक्सिमम 15 भव के बाद वो मोक्ष जा सकता है। तो साधु के लिए तो 5 महाव्रत का पालन करना है, और श्रावक के लिए 12 व्रतों की आराधना करनी है। तो अब पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, तो जो 12 व्रती नहीं बने हैं वो कोशिश करना है, हमें भी 12 व्रत आप समझ जी कराए। हम 12 व्रती श्रावक श्राविका बनना चाहते हैं। आप सभी को हम एक साथ, आपकी इच्छा होगी, जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा होगी, हम आप सबको 12 व्रत का नियम भी करा सकते हैं। तो जो भी हम क्रिया करें वो सम्यक करें, जिससे क्या है, हमारा मोक्ष जल्दी हो सकता है। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो भी क्रिया करते हैं,
वो उनके पास बाई बर्थ 3 ज्ञान होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, देशना देते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, 5 महाव्रत स्वीकार करते, दीक्षा लेते, विहार करते, रोज करते, सारी वो भी क्रिया करते रहते हैं। तो जो मतलब कोई भी हो, साधु साधु हो, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, सबको क्रिया तो सबको करनी पड़ती है, क्योंकि एक्टिविटीज मन वचन शरीर की वो 13 गुण स्थान तक चलती रहती है। 14वें गुण स्थान में हम अक्रिय बनते हैं, तब तक हमारी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति चलती रहती है। तो हम शुभ प्रवृत्ति में रहे, शुभ भावों में रहे, शुभ योगों में रहे, जिससे क्या है, हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और जल्दी हम मोक्ष जा सकते हैं। उसके लिए हम जो भी सुने उसको हम क्या करें, अप्लाई करें। तो ये चौथा गुण है कि हम गुरुमुख से जो भी हम सुनते हैं, सुन करके हम सूत्र सिद्धांत को सुन करके हम अप्लाई करते हैं, हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।